वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पानी ज़ख़ीरा करने के मुस्बत नताइज आने लगे हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में पानी की ज़ेर ज़मीन सतह कम होने से रोक ली है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1980 के बाद पंजाब हुकूमत ने पहली बार ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होने से रोकी, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अहदाफ पर काम किया और बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। कुछ खबरें आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 37 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 21,977 हो गई है, जबकि 1,050 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की तादाद 9,48,268 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 33,972 है और 8,92,319 अफराद वबा से सेहतियाब भी हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना के सबब सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 10,633 अफराद जान की बाजी हार गए। कुछ बात करें कोरोना वैक्सीन की तो आपको बताएं कि विफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की मजीद 15 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। अगले 10 दिन में मजीद 50 लाख डोजेज मिलेंगी। कोरोना वैक्सीन की किल्लत से मुतासिर शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 15 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़श्ता हफ्ते रोज़ाना 3,32,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। आइंदा हफ्ते मजीद रिकॉर्ड बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की किल्लत से मुतालिक सिस्टम में प्रेशर पीर या मंगल तक हल हो जाएगा। 23 से 30 जून तक 2 से 3 मिलियन बशमूल 4 लाख कैंस साइनों मुयस्सर आ सकेंगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुल्क भर में ताहाल 1 मिलियन डोज का स्टॉक मौजूद है। 20 जून को 1.55 और 22 जून को 2.5 मिलियन डोज पाकिस्तान पहुंचेगी। बात करें सिंध की तो आपको बताएं कि सिंध में वैक्सीन की किल्लत के बायस आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। महकमे सेहत के मुताबिक कराची के मुतादिद सेंटर्स में इंसदाद कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सामना है। शहर के 90 सेंटर्स में से मुतादिद में वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। महकमे सेहत के हुकाम का बताना है कि ज़िला शर्की में 26, गरबी में 13, ज़िला वस्ती में 13, ज़िला मलीर में 8, कोरंगी में 8 और ज़िला जनूबी में 22 सेंटर्स मौजूद हैं, जहां साइनोवेक और साइनोफार्म और पाकवेक मौजूद नहीं है। और अब बात करेंगे कुछ कौमी खबरों के हवाले से तो आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई में पाक फौज के एक जवान ने जाम शहादत भी नोश किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वाम में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक जवान नायक नज़ाकत हुसैन शहीद हो गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनका ताल्लुक अल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था और वो जराइम की संगीन वारदातों में भी मुलव्विस थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव केस में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तमाम बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। भारत ने आलमी इंसाफ अदालत के फैसले को गलत अंदाज में पेश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल के हवाले से भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान के बयान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के पैराग्राफ 146 के मुताबिक
پاکستانی عالمی عدالت انصاف کے آرڈیننس 220 کے تحت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے نظر ثانی اپیل کا حق فراہم کرنے کا پابند ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں امن کی سمت آگے بڑھنے کا واحد راستہ افغانوں کے مابین مفاہمت، بقائے باہمی اور بات چیت سے ہے۔ اسلام آباد کا پڑوسی کے بارے میں نقطہ نظر بدل گیا ہے اور مستقبل کے انتظام کی حمایت کرے گا جو تمام افغانوں کے لیے قابل قبول ہے۔ پاکستان میں طالبان کی کوئی پناہ گاہ نہیں، طالبان کے افغانستان پر اسلحے کے زور پر قبضے کے حامی نہیں ہے۔ افغان میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے افغان رہنما لچک کا مظاہرہ کریں۔ طالبان کی پاکستان میں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں، زیادہ تر افغان طالبان کی قیادت افغانستان میں ہے۔ کوئٹہ اور پشاور شورا کے بارے میں ایک دہائی سے سن رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے انصاف لائٹس فارم کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وکلاء کو درپیش مسائل پر گفتگو بھی ہوئی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ میں خود وکیل ہوں اور وکلاء کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں۔ آئین کی بالادستی کے لیے وکلاء کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ گورنر پنجاب کا صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ڈیپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری اور مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس اشیقوان بھی شریک ہوئے۔ گورنر چودھری محمد سرور کا پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 1538 منصوبوں کا اعلان۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کا صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ڈیپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری اور مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس اعوان بھی شرکت ہوئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنر پنجاب کا صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں استقبالیہ ہوا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری اور مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس اشیقوان نے بھی اس استقبالیے میں شرکت کی ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 1538 منصوبوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے گورنر چودھری محمد سرور کی جانب سے۔ انہوں نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 1538 منصوبوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گورنر پنجاب کا صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں استقبالیہ ہوا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری اور مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس اشیقوان بھی اس استقبالیے میں شریک ہوئی ہیں، جہاں پر گورنر چودھری محمد سرور کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 1538 منصوبوں کا بڑا اعلان کر دیا ہے گورنر چودھری محمد سرور نے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسٹار ایشیا نیوز محمد اصغر بھٹی سے۔ جی اصغر بھٹی، آگاہ کیجئے گا، ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے چودھری محمد سرور کی جانب سے۔ جی، آج محمد سرور گورنر پنجاب نے مختلف ان سے سیاسی ایم پی ایم این اے کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور آج انہوں نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور ہم عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اصغر بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کچھ بات کریں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ نے جہاں شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے، وہیں تاجر بھی کاروبار ٹھپ ہونے کا رونا روتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف آگ برساتا سورج تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا عذاب۔ فیکسو ریجن میں طلب کے مطابق بجلی کی رسد نہ ملنے سے فیصل آبادی شہری اور نواحی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی بار بار بندش سے پریشان شہری کہتے ہیں
कमर तोड़ महंगाई का सामना है वो जनरेटर या यूपीएस खरीदने की सकत नहीं रखते हैं। ताजिर बरादरी भी लोड शेडिंग पर हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है, जिनका कहना है पहले लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर हुए और अब लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप पड़े हैं। हारूनाबाद शहर के गिरदोनवा में 90% रकबे पर गंदे केमिकल मिले पानी से सब्जियों की काश्त की जाती है। आलूदा पानी से सैराब हुई सब्जियां खाने से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियों की शरह बुलंद हो रही है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। पूरे पंजाब की तरह हारूनाबाद शहर के करीबी रकबों में सीवरेज के गंदे और केमिकल मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। आलूदा पानी से गुर्दों, फेफड़ों, खून की कमी और दिमागी नशोनुमा में कमी जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं। किसान सब्जियों की ज्यादा और जल्द पैदावार के लिए फसलों की आबपाशी गंदे नालों से कर रहे हैं, जबकि इनको इस काम से बाज रखने के लिए किसी भी किस्म का कानून मौजूद नहीं है। इस वजह से महकमा ज़राअत पंजाब और पंजाब फूड अथॉरिटी कहीं भी मुतर्रक नजर नहीं आते, जबकि मुकामी सतह के अलावा भी जो सब्जियां पूरे पंजाब से आती हैं वो भी गंदे नालों के पानी से उगी होती हैं, जो हारूनाबाद और गिरदनवा की मंडियों में फरोख्त होती हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं गंदे नाले के पानी से तैयार सब्जियों में मुज़र सेहत असरात पाए जाते हैं, जिससे इंसानों के फेफड़े, गुर्दे मुतासर हो रहे हैं और बच्चों की दिमागी नशोनुमा पर काफी बुरा असर पड़ता है और इंसानी जिस्म में खून की कमी भी पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कई बीमारियों को जन्म देती है। शहरियों का कहना था कि फैक्ट्रियों और सीवर्स के पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र असरात हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी और जिली इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो किसान को इस सिलसिले में मुनासिब रहनुमाई फराहम करने में अपना किरदार अदा करें और शहरियों को मुज़र सेहत सब्जियों से बचाएं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर बाअसर कब्जा माफिया गिरोह सरगर्म है। सरकारी अफसरान की पुश्तपनाही से किसानों की ज़मीनों पर कब्जे होने लगे हैं। अवाम का शदीद एहतजाज सामने आ रहा है। साहिवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर बाअसर कब्जा माफिया गिरोह सरगर्म है। सरकारी अफसरान की पुश्तपनाही से किसानों की ज़मीनों पर कब्जे होने लगे हैं। अवाम का शदीद एहतजाज भी सामने आ रहा है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। आपको आगाह करते चलें कि साहिवाल, जहां पर बाअसर कब्जा माफिया गिरोह सरगर्म है, सरकारी अफसरान की पुश्तपनाही से किसानों की ज़मीनों पर कब्जे होने लगे हैं। अवाम का शदीद एहतजाज सामने आ रहा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, साहिवाल के नवाही गांव 81 फाइवार के रहायशी नदीम जब्बार और कौसर परवीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब्दुल गफार एएसआई अपने भाइयों और कब्जा माफिया गिरोह के साथ मिलकर हमारी ज़राई ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मुतासरीन का मजीद कहना था कि हमने पुलिस एमरजेंसी पर कई बार कॉल्स की और थाना फतेह शेर में मुतअद्दिद दरखास्तें जमा करवाईं, मगर कोई दादरसी ना हो सकी। कौसर परवीन का मजीद कहना था कि कब्जा माफिया ज़मीन खाली ना करने पर हमें और हमारे बच्चों को कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, क्योंकि गिरोह पहले भी मुतअद्दिद कत्लो इक़दाम और कत्ल की वारदातें कर चुका है। लिहाजा हम वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और डीपीओ साहिवाल से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए और जब तक केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, कब्जा माफिया से माली और जानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। तो आपको बताएं कि गुजरावाला में 11 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची से ज़्यादती का मुलजिम हलाक हो गया। गुजरावाला से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे 11 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची से ज़्यादती का मुलजिम हलाक हो गया।
लाहौर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। पुलिस ने मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती करने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुफ्ती अजीजुर रहमान को मियांवाली से बेटे समेत गिरफ्तार किया गया। लाहौर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। पुलिस ने मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती करने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती अजीजुर रहमान को मियांवाली से बेटे समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तालिब इल्म शाबिर शाह की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मुफ्ती अजीजुर रहमान को ज्यादती के इल्ज़ाम जबकि उनके बेटे को मुबैना तौर पर मुद्दई को धमकियां देने पर गिरफ्तार किया है। लाहौर के इलाके सदर में वाक़े मदरसे के मुअम्मर उस्ताद मुफ्ती अजीजुर रहमान की अपने शागिर्द के साथ बदफेली की वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद उन्हें इंतज़ामिया ने मदरसे से निकाल दिया था, जिसके बाद बहुत मेहनत के बाद लाहौर पुलिस ने उस मुफ्ती अजीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान के 10 शहरों में छापे मारे, जिसके बाद मुफ्ती अजीजुर रहमान को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको अहम खबर से आगाह करें कि गवर्नर पंजाब का सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली के एजाज़ में इस्तकबालिया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मिज़ारी और मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान भी शरीक हुई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का पंजाब आब पाक अथॉरिटी के 1538 मनसूबों का ऐलान किया गया। एक बड़ा ऐलान सामने आया है। चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से पंजाब आब पाक अथॉरिटी के 1538 मनसूबों का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद असगर भट्टी से। जी असगर भट्टी, बताइएगा, एक बड़ा ऐलान सामने आया है चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से सूबाई वज़रा और अराकीन सूबाई असम्बली के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी और मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने भी खसूसी शिरकत की है। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि इमरान खान का कोई जाती और सियासी एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ खुशहाली चाहते हैं। आप पाक के मंसूबों में 1 रुपए की भी कमीशन लेने और देने नहीं दूंगा। सूबे भर में बिला सियासी तफरीक पीने का पानी फराहम करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद कहा कि 9 डिवीजन में आप पाक अथॉरिटी 1538 के नए मंसूबों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पंजाब के 9 डिवीजन में इन मंसूबों पर 55,000 मिलियन रुपए खर्च होंगे, 5500 मिलियन रुपए खर्च होंगे। जी बहुत शुक्रिया असगर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों के आगाज में रुख करें चरवार का, तो आपको बताएं कि चरवार के बुनियादी मसलों के हल के लिए जमीयत तुलबा इस्लाम की कॉल पर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। जमीयत तुलबा इस्लाम की कॉल पर चरवार पर हस्पताल की बिल्डिंग देने, हाई स्कूल बिल्डिंग देने और शहर में मीठे पानी के उन्वान में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। एहतजाजी रैली अदील इख्तियार अहमद जुल्करनैन गबोल नवाब की क़यादत में माथेलो चौक से प्रेस क्लब चरवार तक एहतजाजी रैली निकाली गई। केरोड़ पक्का मौजा नूर शाह कैलानी में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की के रिश्तेदारों ने पसंद की शादी करने पर काजिम गैलानी को फायरिंग और कुल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। काजिम गैलानी को बाहवलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना दिनोट पुलिस ने मौक़िफ़ में कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत जल्द मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
दीपालपुर के नवाही इलाका थाना बसीरपुर की हदूद में टीचर आरिफ और उनके गुंडों ने टीचर मजहर नसीम यासीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दीपालपुर के नवाही इलाका बसीरपुर में टीचर को बच्चों को नेकनियती से पढ़ाना महंगा पड़ गया। मजहर नसीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजहर नसीम यासीन टीचर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक फैसाबाद में बच्चों को पढ़ा रहा था। अचानक मास्टर आरिफ और उनके साथ दूसरे गांव से 8 गुंडे स्कूल में दाखिल हुए और टीचर मजहर नसीम को मारना शुरू कर दिया, जिससे टीचर मजहर नसीम शदीद जख्मी हो गया। लियाकतपुर मोगाजात तब्दील होने से ज़मीनें नहरी पानी से सैराब ना हो सकी। सैकड़ों एकड़ ज़मीनें बंजर होने लगी। छोटे काश्तकार परेशान हो गए। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मोगाजात साबका पोजीशन पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। लियाकतपुर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मोगाजात तब्दील होने से ज़मीनें नहरी पानी से सैराब ना हो सकी। सैकड़ों एकड़ ज़मीनें बंजर होने लगी हैं। छोटे काश्तकार परेशान नजर आ रहे हैं। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मोगाजात साबका पोजीशन पर बहाल करने का भी मुतालबा किया है। घोटकी में वडेरों की गैर कानूनी जिरकों से लोगों के बच्चे फरोख्त होने लगे। जिरके में भारी रकम अदा करने के फैसले सादिर होने लगे हैं। मुतासरा खानदान के अफराद अमीर हमजा और खातून बख्तावर का कहना है कि इलाके के बासर वडेरे सरदार अमानुल्लाह वासू ने सयाहकारी का जिरका आयद कर दिया है। उन्होंने एहतजाज करते हुए मजीद बताया कि वडेरे ने 55 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला भी सुनाया है। हम गरीब हैं, कहाँ से लाएं, इसलिए बच्चे फरोख्त करने आए हैं। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खबरें खेल की दुनिया से। PSL 6 के 30वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर शान मसूद और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आए और 9 ओवर्स की शानदार इनिंग्स के दौरान स्कोर 93 तक पहुंचा दिया। ताहम तवील पार्टनरशिप यूनाइटेड बॉलर इफ्तिखार अहमद के हाथों इख्तिताम पजीर हो गई। शान मसूद 59 रन के इनफरादी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उनकी 7 बाउंड्री शॉट्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम का कोई भी बैट्समैन क्रीज पर ना टिक सका और बहुत कम स्कोर का मार्जिन देने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो स्कोर वक्त से पहले ही हासिल कर लिया। PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। PSL 6 में कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही इवेंट से आउट हो चुकी है। कराची की फतह के बाद लाहौर कलंदर्स इवेंट से आउट होने वाली दूसरी टीम बन गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें PSL 6 के नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई ना कर सकें। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपने 2000 रन मुकम्मल कर लिए। उन्होंने यह कारनामा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग करते हुए सरअंजाम दिया। PSL में 2000 स्कोर मुकम्मल करने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं। बाबर आजम ने PSL की 55 इनिंग्स खेलकर 2000 रन मुकम्मल किए। ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल 1763 रन बनाकर दूसरी पोजीशन पर हैं। और अब कुछ बात करते हैं बदलते मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है
کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، جس کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت برسے گی اور بارش کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ سمیت بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں ہفتہ اتوار کو بارش جم کر برسے گی۔ ابر رحمت برسنے سے نہ صرف درجہ حرارت میں کمی ہوگی بلکہ موسم بھی خوشگوار ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ آج کا یہ نیوز بلیٹن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اسٹار ایشیا نیوز۔